नमस्कार, मेरा नाम है शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द टेक टावर चैनल। दोस्तों आज वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं वीवो के नए बजट स्मार्टफोन Y71 की। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे उसका प्राइस क्या है, वो डिवाइस कैसे, डिवाइस में हमें नया क्या देखने को मिल सकता है और क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट है और क्या उस डिवाइस के नेगेटिव पॉइंट है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये पूरी वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट और जेन्युइन रिव्यू मिलते रहे। इस डिवाइस के सबसे पहले बैक साइड पे हम नजर डालते हैं इसका बैक डिजाइन कैसा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सिंपल सा डिजाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वीवो का आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा और नीचे यहाँ पे डिजाइन बाय वीवो का एक छोटा सा लोगो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप नज़र डालते हैं इसके बाद हम इसके फ्रंट साइड में कि फ्रंट से कैसा दिखने में है। इसकी फ्रंट साइड से हम नज़र डालते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमें यहाँ पे एक फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो हमें जो स्क्रीन मिलती है वो 18:9 रेशियो के साथ में 6 इंच की मिलती है, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी बेहतरीन और एक बिगर डिस्प्ले मिल जाती है। इससे हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ में आपको एक बेहतरीन बेनिफिट मिलता है, वो ये कि 6 इंच डिस्प्ले होने के बाद भी आपके फ़ोन का जो साइज़ होता है, जो उसको हैंडी करने का जो साइज़ होता है वो 5.5 इंच का ही रहता है, बल्कि आपकी डिस्प्ले वहाँ पे 6 इंच की है। तो डिस्प्ले पे और नज़र डालते हैं। डिस्प्ले का जो रेजोल्यूशन आपको मिलने वाला है वो आपको 1440x720 यानी 1440x720 मिलने वाला है। HD+ का रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये एक बजट स्मार्टफोन है, तो उसी बजट के हिसाब से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलने वाली है। और आगे अगर नज़र डालते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 268 की PPI मिलने वाली है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3rd जनरेशन का आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलने वाला है। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ वीवो का जो मेन फोकस होता है कैमरा का, तो फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पे जो मिलने वाला है वो आपको मिलने वाला है 5 मेगापिक्सल यानी 5 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे फ्रंट कैमरा मिल जाएगा विद AI फेस ब्यूटी के साथ में। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे मोड्स आपको दिए हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट बुके मोड आपको मिल जाता है, HDR मिल जाएगा, लाइव फोटो मिल जाएगा और ग्रुप सेल्फी देखने को मिल जाएगा। इसका अगर फोकल लेंथ की मैं बात करूँ फ्रंट कैमरे में, तो इसका जो फोकल लेंथ है वो है f2.2 के साथ में आता है। और बैक कैमरे पे अगर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाएगा, साथ में आपको HDR मोड का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है। अपर्चर लेवल इसका सेम है जो इसका फ्रंट कैमरे का था, f2.2। और इसके साथ में यहाँ भी आपको AI फेस ब्यूटी, लाइव फोटो और प्रोफेशनल मोड देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक LED टोन फ्लैश लाइट पीछे बैक साइड में मिलती है। फ्रंट कैमरे की बात करूँ यहाँ पे, तो फ्रंट कैमरे में आपको कोई भी फ्लैश लाइट नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे सिर्फ आपको स्मार्ट स्क्रीन फ्लैश लाइट मिलने वाली है। तो डिजाइन की बैक साइड में और नजर डालते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं U टाइप लाइंस आपको देखने को मिल जाएंगी। और डिवाइस के बॉटम साइड में आपको यहाँ पे एक माइक्रो USB पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा 3.5mm का जैक का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। स्पीकर ग्रिल से आपको अपने नीचे बॉटम में ही मिल जाएंगी। और साइड में आपको यहाँ पे बैलून रॉकर की मिल जाता है और प्लस पावर ऑन ऑफ की मिल जाता है। डिवाइस की दूसरी साइड में आपको यहाँ पे सिम लगाने का ऑप्शन दिया गया है और अपना मेमोरी कार्ड भी आप यहीं से लगा सकते हैं। अगर मैं बॉडी की बात करूँ यहाँ पे, तो आपको हाई पॉलीमर प्लास्टिक की बॉडी मिलने वाली है। यूनिबॉडी कर्व डिज़ाइन के साथ में है और काफ़ी बेहतरीन ग्रिप आपको देती है कर्व होने की वजह से, ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर पूरी डिवाइस पे नज़र डालें तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग नज़र आएगी, वो है फिंगरप्रिंट। इस डिवाइस में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर ना ही आगे ना ही पीछे कहीं भी नहीं दिया गया है, तो इसके मतलब इस डिवाइस में फिंगरप्रिंट सेंसर आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखते हैं वीवो ने आगे हमें सिक्योरिटी में क्या दिया है, हमारी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उसने हमें क्या चीज़ें आगे दी हैं, वो आगे वीडियो में हम देखेंगे। उसके अलावा अगर मैं बात करूं इसके कुछ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, तो आपको यहाँ पे स्नैपड्रैगन का 425 1.8 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा 64 बिट के साथ में। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको 3 GB की रैम मिल जाएगी और 16 GB की इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी। इंटरनल मेमोरी भी कम है और मेरे ख्याल से ये 32 GB कम से कम 3 GB के साथ होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो डिवाइस अगर मैं थिकनेस की बात करूँ यहाँ पे, तो 7.7 mm की थिकनेस आपको मिल जाती है। और डिवाइस काफ़ी लाइट वेट है और उसके वेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 150 ग्राम का वेट मिल जाता है इस डिवाइस के अंदर। बैटरी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको 3360 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 3360 की mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो अभी तक के वीवो की कोई भी फ़ोन जो इंडिया में लॉन्च हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा बैटरी सिर्फ इस डिवाइस में उन्होंने दिया हुआ है। तो इसके अदर कॉन्फ़िगरेशन पे हम नज़र डालते हैं, तो यहाँ पे आपको 1.4 GHz का क्वाड कोर का प्रोसेसर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 425 के साथ, जो कि 64 बिट का एक चिपसेट है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, आपको 3 GB की रैम देखने को मिल जाएगी और 64 GB का इंटरनल मिल जाएगा। बाकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। रेजोल्यूशन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पे OS की बात करूँ तो आपको
1 यानी एंड्रॉयड ओरियो मिल जाएगा। साथ में इनका FuntaOS 4.0 आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये डिवाइस जो है वो ट्रिपल कार्ड स्लॉट को सपोर्ट करता है, यानी आप अपनी 2 सिम और साथ में एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। 256 GB तक का ये सपोर्ट करता है। 16 GB का आपको इंटरनल यहाँ पे मिलती है, जो शायद Vivo 32 GB दे सकता था, लेकिन उसने नहीं दिया है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे यहाँ पे नेगेटिव लग रही है कि कम से कम 32 GB इंटरनल स्टोरेज तो होनी चाहिए थी। तो चलिए इस डिवाइस की और चीज़ों को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले टच रिस्पांस देखता हूँ यहाँ पे। तो टच रिस्पांस आपको काफ़ी फास्ट और काफ़ी बेहतर मिल जाता है। उसके बाद हम जाते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद चलते हैं हम मोर सेटिंग में, और मोर सेटिंग में जाने के बाद देखते हैं अबाउट फ़ोन में। तो यहाँ पे आपको इस डिवाइस का वर्जन मिल जाएगा, कौन सा वर्जन इसमें चल रहा है। FuntaOS आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिवाइस का जो मॉडल नंबर है वो Vivo Y71 है। और उसके अलावा एंड्रॉयड का वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 8.1.0 के साथ में आता है। 3 GB की रैम आपको यहाँ पे मिलती है। FuntaOS 4.0 मिलता है। कुछ ये और अदर्स डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ में आप अपने यहाँ पे CPU का रियल टाइम डेटा भी देख सकते हैं। 4 तो यहाँ पे लगे हुए हैं, और कौन कौन से कोर कितनी फ्रिक्वेंसी पे करंट टाइम में काम कर रहे हैं वो भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। Vivo ने कुछ नए और इंटरेस्टिंग फीचर्स दिए हैं अपने डिवाइस में, जो कि आप पहले ही V9 का अगर आपने रिव्यू देखा हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने V9 का रिव्यू अभी तक नहीं देखा है तो आपको इस चैनल में ही वो वीडियो मिल जाएगी। और तो चलिए नज़र डालते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फीचर पे। जैसे कि मैं गेम मोड की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो गेम मोड को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, और उसको ऐड करने के बाद जब भी आप यूज करेंगे तो उस टाइम में आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जैसे कि आपके कोई कॉल आ रही है तो वो या तो रिजेक्ट हो जाएगी, और आपकी नोटिफिकेशन जो भी है वो साइलेंट हो जाएगी। तो आप बिना डिस्टर्ब हुए वो गेम या कोई भी मूवी या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। साथ में इन्होंने यहाँ पे कस्टमाइजेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हो कि आपको किसकी कॉल चाहिए, किसकी कॉल नहीं चाहिए, वो भी सारी चीज़ें आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं मोटर बाइक मोड की। तो यहाँ पे आपको एक नया फीचर देखने को मिल जाएगा। मोटर बाइक मोड को ऑन करने के बाद सकते हैं कि यहाँ पे ऑटो रिजेक्ट कॉल्स, म्यूट नोटिफिकेशंस, एक्सेस स्पीड बिफोर आंसरिंग। तो यानी ये ऑटोमेटिक काम करने वाला है, और जैसे ही आपकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर जाती है ये मोड काम करना शुरू कर देता है। और जब भी आप बाइक चला रहे हैं उस टाइम में अगर आपकी कोई कॉल आती है तो ये उसको रिजेक्ट कर देगा, और कॉल करने वाले के पास एक मैसेज सेंड कर देगा कि आप अभी बाइक राइड कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जो नोटिफिकेशन है वो म्यूट हो जाएंगे। और भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ पे अपने नंबर से ऐड कर सकते हैं, जो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हैं उनको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि आपकी किसको कॉल चाहिए और किसकी कॉल नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। हालांकि ये नया फीचर नहीं है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बेहतर तरीके से पेश किया गया है। सिक्योरिटी की बात करते हैं। फिंगरप्रिंट जैसा कि हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं सिक्योरिटी में, तो आपको फेस एंड पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यानी यहाँ पे फेस अनलॉक दिया गया है, जो काफ़ी बेहतर है, लेकिन फिंगरप्रिंट होना चाहिए था। उसके अलावा आप यहाँ पे नॉर्मल जो आप पैटर्न यूज करते हैं, पासवर्ड यूज करते हैं पिन का, वो आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने फेस के थ्रू आप इन लॉक एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हैं। तो उसके अलावा तो आगे नज़र डालते हैं हम इसके स्मार्ट मोशन के सेटिंग्स में जाके। और स्मार्ट मोशन में जाने के बाद आप पे बहुत सारे आपको अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्मार्ट वेक में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने हैं, कि जैसे कि आप स्लाइड करेंगे तो डिवाइस अनलॉक हो जाएगा, और अगर स्लाइड आप डाउन की तरफ करेंगे तो आप फोटो खींच सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ड्रॉ करते हैं सी, तो आप डायलर पैड ओपन कर सकते हैं, एम से म्यूजिक कर सकते हैं, ई से ब्राउजर, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इसको हम यहाँ से ऑन कर देते हैं सारी चीज़ों को। ऑन करने के बाद हम डिवाइस को लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, सी बनाते हैं छोटा सा, और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहा है। आपने लॉक स्क्रीन पे सी बनाया और डायरेक्टली डायल पैड ओपन हो गया है। डिवाइस को मुझे अनलॉक करना है, तो स्लाइड अप किया मैंने और डिवाइस अनलॉक हो गई है। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप W बनाते हैं तो W बनाते ही आपको यहाँ पे आपका व्हाट्सएप जो है वो
ओपन हो जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है वीवो के अंदर, आप इसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी स्मार्ट तरीके से ये चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे स्मार्ट स्प्लिट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी आप मल्टी विंडो का यूज कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जैसे कि ऐप क्लोन आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप कोई भी चैटिंग ऐप आप क्लोन कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर के साथ में आता है। तो अब मैं बात करता हूँ इस डिवाइस की प्राइस के बारे में। तो काफ़ी बेहतर डिवाइस है डिज़ाइन वाइज, और मैं बात करूँ स्क्रीन भी काफ़ी बेहतर दी गई है। हालांकि यहाँ पे कुछ कमियाँ हैं, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर को रिमूव कर दिया है, जो कि होना चाहिए था। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फ्रंट पे फ्लैश लाइट भी इन्होंने नहीं दिया है, उसकी जगह इन्होंने ऑप्शनल हमें यहाँ पे एक स्मार्ट स्क्रीन फ्लैश दिया हुआ है, तो हमें सेल्फी में उसी से काम चलाना पड़ सकता है। तो प्राइस रेंज की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो प्राइस होगा वो 10,990 यानी करीब करीब 11,000 रुपये होगा। 11,000 रुपये के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो क्वालिटी वाइज अच्छी डिवाइस है, और आपको यहाँ पे एक अच्छी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, एक अच्छा डिवाइस मिल जाता है देखने को। परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है इस डिवाइस की। तो इसके अलावा हम नज़र डालते हैं इसके कुछ कैमरा सैंपल्स की। कुछ फोटोज़ मैंने इसके कैमरे से खींची हुई हैं, जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए नज़र डालते हैं इसके कुछ कैमरा ऑप्शंस में, हमें कैमरे के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, उसकी कैमरा की क्वालिटी कैसे है ये भी हम देखते हैं। तो कैमरा को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहला ऑप्शन फ़ोटो क्लिक करने का आता है, उसके अलावा वीडियोज़ का आता है। कुछ आपको यहाँ पे इंटरेस्टिंग फिल्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी सेल्फी या अपनी फ़ोटोज़ को और बेहतर बनाने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिल जाएगा, पैनोरामा फोटो मिल जाता है, प्रोफेशनल मोड आपको मिल जाता है, आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स यानी डॉक के नाम से एक फीचर मिल जाता है, जिससे आप अपनी कोई भी फाइल को डायरेक्टली यहाँ से स्कैन करके सेव कर सकते हैं। तो फ्रंट कैमरा पे नजर डालते हैं यहाँ पे, तो आपको फेस ब्यूटी का ऑप्शन मिलता है और नॉर्मल फोटो खींचने का ऑप्शन मिलता है, फिल्टर्स आपको मिल जाते हैं, वीडियोस आप यहाँ पे शूट कर सकते हैं। और इसकी वीडियोस पे नज़र डालते हैं तो वीडियोस में जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 720p, और इसको आप फुल HD यानी 1080p तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो आपको ग्रुप सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है। प्रोफेशनल कैमरा जो आपको डायरेक्टली यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बैक कैमरे के साथ में काम करेगा। और उसके अलावा हम नज़र डालते हैं कुछ और इसके मोड्स के ऊपर। फ्रंट कैमरे सबसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे HDR का ऑप्शन मिल जाता है, और आप यहाँ पे इसकी स्मार्ट स्क्रीन फ्लैश को ऑन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन करते ही यहाँ पे हमें जो लाइटिंग कंडीशन थी वो थोड़ा सा बेहतर मिल जाती है। अगर मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं अभी नॉर्मल कंडीशंस में है, और जब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये मुझे काफ़ी लाइट प्रोवाइड करती है। चलिए एक सेल्फी लेते हैं, देखते हैं ये कितना ब्राइट कर सकती है। तो यहाँ पे मैं एक सेल्फी क्लिक कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह से काम करेगा। जब भी आप क्लिक करेंगे फोटो तो ये लाइट जनरेट करेगा अपने स्क्रीन पे, जिसके आपके फेस पे जो लाइटिंग कंडीशन है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक पोर्ट्रेट बुके मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे लाइव फोटो का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप कोई भी फोटोज क्लिक करते हैं तो उसमें आपको लगभग 3 सेकंड की वीडियोस मिल जाती हैं, और साथ में उसके साथ वॉइस मिल जाती है। ये तो थे इसके कैमरा के फीचर्स। के अलावा देखते हैं कुछ फोटोज जो मैंने इससे क्लिक करी थी उसकी क्वालिटी कैसी है। तो इसके एल्बम में चलते हैं, तो जो मैंने अभी पिक्चर क्लिक करी थी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मैंने बहुत अच्छी पिक्चर तो नहीं क्लिक की थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा देखते हैं कुछ सेल्फी जो मैंने क्लिक करी थी, तो देख सकते हैं कलर एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर दिया है। हालांकि 5 मेगापिक्सल का ही कैमरा है, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है इसकी। कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने क्लिक किए हैं, और ये कुछ बैक कैमरे से क्लिक हुई फ़ोटो हैं। आप देख सकते हैं कलर एक्यूरेसी काफ़ी बेहतर मिली है, और डिटेल भी आपको काफ़ी बेहतर मिल जाती है। ये नॉर्मल में क्लिक की हुई फ़ोटोज़ हैं नॉर्मल मोड्स के अंदर, और ये भी बैक कैमरे से ही फ़ोटो खींची गई है। कुछ और फोटोज़ देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिटेल जो है काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जूम करने के बाद भी पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक डिटेल्स को आसानी से यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। 13 मेगापिक्सल का यहाँ पे बैक कैमरा है, तो क्वालिटी भी काफ़ी बेहतर मिल जाती है। ये फोटो भी बैक कैमरे से खींची हुई है, तो देख सकते हैं आपको डिटेल यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। यानी कैमरा परफॉर्मेंस में ये फ़ोन काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतर साबित होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीवो की ये Y71 की रिव्यू वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये डिवाइस आप परचेज करने वाले हैं और यह वीवो को अपनी इस डिवाइस के अंदर और क्या नई चीजें देनी चाहिए थी। तो बने रहे मेरे साथ और चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।